अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी 6 माह पहले आपने एक वीडियो देखी थी और मैंने भी उस पर वीडियो बनाई थी, डाली थी और बहुत सारी सोशल मीडिया पर चल रही थी वीडियो। बरेली की प्रेम नगर की रहने वाली एक तानिया, एक मुसलमान लड़की है तानिया, और ये एक हिंदू लड़के के साथ ये फरार हो गई थी। हिंदू लड़के के साथ जब फरार हुई थी तो इसके चेहरे पर बड़ी खुशहाली थी, बड़ी मुस्कुराहट थी और बड़ी गुरूर और घमंड से कहती थी, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं, किसी चीज की मुझे डर नहीं, मैंने अपनी मर्जी से चुना है और मेरी जिंदगी बड़ी खुशहाल है। मेरे अब्बा अम्मा को इस बात पर गौर नहीं करना चाहिए, मुझको छोड़ देना चाहिए और मुझ मेरे बारे में कोई कार्रवाई नहीं करना चाहिए। मैं अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हूँ, मैं धर्म छोड़ रही हूँ, मैं हिंदू हो रही हूँ मुसलमान से। ये सारी वगैरह वगैरह बातें उसने बहुत सारे बातें सुनाई थी, बड़े बड़े इल्जामात भी लगाए थे और उस पर किसी ने टिप्पणी भी की थी, कहा भी था कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुझे ये छोड़ देगा लड़का। लोगों ने समझा तो इसने कहा था कि मेरी फिक्र मत कीजिएगा, जो लोग मुझसे कहते हैं छोड़ देगा वो अपनी बहन बेटियों की हिफाजत करें। ये इसका बहुत खतरनाक ये जुमला था कि जो लोग मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं भाग गई ना जाऊं, तो वो लोग अपनी बहन बेटियों को देखभाल करें, हमारे चक्कर में ना पड़े। तो ये कहकर बड़ी तेज से हंसी थी। बहुत सारे मुसलमानों ने कमेंट के जरिए, वीडियो के जरिए और तमाम तरीके से उसके माँ बाप ने, लोगों ने समझाया था कि मुस्लिम लड़की के हिंदू लड़के शादी करना सिवाय धोखा के सिवा कोई चारा नहीं है। क्योंकि आज की तारीख गवाह इस बात के लिए, आप पुरानी वीडियो उठाकर देखिएगा, पुराना रजिस्टर उठा के देखिएगा, पुरानी हिस्ट्री पढ़ के देखिएगा, जितनी लड़की मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू लड़कों से शादी की है वो सब की सब किसी की लाश फ्रिज में कटी हुई मिली है, कोई बोरे में भरकर नदी में पड़ी मिली है, किसी को जमीन पर ऐसे ही दफना दिया गया। सबका यही हाल हुआ है। और तानिया सोच रही थी कि ये मेरा प्यार, ये मेरी मोहब्बत है, मेरी जिंदगी सुकून से कटेगी। माँ बाप के अरमानों की गोली मारो, माँ बाप के अरमानों का कत्ल कर दो, कोई फिक्र नहीं, अपनी जिंदगी है, जीने का अधिकार मुझे खुद है, मैं अपनी मर्जी से मैं बालिग हूं, अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी का फैसला करूंगी। ठीक है, अच्छी बात है, हर बालिग इंसान अपनी जिंदगी का फैसला कर सकता है, मगर माँ बाप का भी जिंदगी में कुछ रोल होता है, माँ बाप के भी मशवरे होते हैं। दुनिया के अंदर याद रखो, हर कोई तुम्हें मशवरा गलत दे सकता है, मगर माँ बाप अपने बच्चे को कभी गलत मशवरा नहीं दे सकते। मैं अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाने से पहले इस बरेली की तानिया की हालत देख लीजिए क्या हो गई है। अब ये कल की वीडियो, आप फौरन इसको देखिएगा कि अब ये क्या कहती है कि मेरा नाम तानिया ही है, उसे नाम ही चेंज कर लिया था। आप देखिएगा क्या कहती है। दानिया तो दानिया, मैं अपना नाम कभी नहीं बदलूंगी और मैंने अभी तक कोई धर्म परिवर्तन नहीं करा है किसी भी चीज से रिलेटेड। मैं एज अ लिविंग रिलेशनशिप में रह रही हूँ, मैंने हर्षित यादव से कोई शादी नहीं करी है। ये बरेली की तानिया खान है, जिसने इसी साल फरवरी में घर छोड़कर हिंदू लड़के से वृंदावन के एक मंदिर में शादी की। उसने अपना धर्म बदल कर नाम राधा रख लिया था। हमने शादी कर ली है, हम खुश हैं, एक साथ हैं। अब 6 महीने बाद मंगलवार को बरेली लौटी तानिया एक बार फिर चर्चा में आ गई। इस बार उसने अपनी सौतेली मां पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बरेली की रहने वाली दानिया खान ने बॉयफ्रेंड हर्षित के लिए घर छोड़ा, धर्म बदल कर अपना नाम राधा रखा और शादी रचा ली। 6 महीने तक बॉयफ्रेंड के साथ रही। अब हर्षित ने जिंदगी से दूध से मक्खी की तरह निकाल कर उन्हें फेंक दिया है। अब दानिया खान घर लौट आई हैं। बता दें कि 6 महीने पहले तक दानिया खान घर वालों को खुद के लिए खतरा बता रही थी। ये दानिया खान की उस समय की वीडियो है जब उस पर हर्षित की आशिकी का घर छोड़ा, धर्म छोड़ा, परिवार को त्यागा, वृंदावन की गलियों में राधा बनकर होली खेला। अब घर लौटने के बाद दानिया ने बयान दिया है, मैंने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया, हमने शादी नहीं की, सिर्फ लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे। अब मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहती हूँ। दरअसल बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र की रहने वाली दानिया खान 5 फरवरी 2025 को अपने घर से लापता हुई थी। उसने 3 वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किए, जिसमें उसने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करके सनातन अपनाने और हर्षित यादव नाम की लड़की से शादी करने की बात कही थी। इसी दौरान उसने कई वीडियो वायरल कर अपनी जान को। तो आपने इसकी जबानी को सुना, आज इसकी हालत देखिएगा क्या हो गई है। और ये हकीकत है, जो इंसान, जो बच्चे अपने माँ बाप का कहा नहीं मानते, कहना नहीं मानते, वो ऐसे ही धोखा उठाते हैं। मैंने कहा था दुनिया के अंदर हर कोई तुम्हें गलत मशवरा दे सकता है, मगर वालिदैन, माँ और बाप एक ऐसी हस्ती, वो अपने औलाद के लिए कभी गलत सोच भी नहीं सकती, मशवरा तो बहुत दूर की बात है। और जो बच्चे अपने माँ बाप का कहा मानते, कहना मानते, वो कभी जिंदगी में धोखा नहीं उठाते। और धोखा उन्हीं को सामना करना पड़ता धोखे का, जो लोग अपने माँ बाप का कहा नहीं मानते हैं। अगर ये लड़की कल माँ बाप का कहना मान लेती तो शायद आज इसके साथ इतना बड़ा फ्रॉड नहीं होता, आज इसके साथ ऐसी हालत इसकी नहीं होती, बल्कि एक इसके चेहरे पे नूरानियत थी, आज वो नूरानियत भी कायम होती।
आज इसके चेहरे को देखकर तो ऐसा लगता है कि इसके चेहरे पर कितनी लानत पड़ी हुई हो। आज इसका चेहरा किस तरीके से बदल गया हो, कैसी इसकी हालत हो गई। सिर्फ 6 माह गुजरे थे, अभी 6 साल अगर गुजर जाएंगे तब इसकी हालत क्या हो जाएगी। और वो दिन दूर नहीं है, जो औरों के साथ हुआ हो सकता है वो भी इसके साथ हो जाए, क्योंकि अब तो ये घर की रही न घाट की रह गई। इसने तमाम मुसलमानों के दिलों को मजरू किया, अपने भाइयों को दिल को तोड़ा, यहां तक कि अपने माँ बाप के घर को छोड़ा, दिल को तोड़ा, सब कुछ छोड़ तोड़ दिया। अब तो ना घर की रह गई ना घाट की रह गई, कहीं की भी नहीं रहा। अब इसको कोई शिकार करने वाला नहीं, कोई भी इसको पनाह देने वाला तक नहीं है। लेकिन जो लोग वाकई अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते को छोड़ देते हैं, उनका ठिकाना दुनिया पर तो क्या आखिरत में भी नहीं होता। ना दुनिया में उनका ठिया लगता है, ना आखिरत में उसका ठिया लगता है। सिर्फ दुनियावी मोहब्बत के लिए, लालच के लिए एक ईमान को दुनियावी मोहब्बत से सौदा कर देना, ये कितने बड़े कमजोर ईमान की अलामत है। थोड़ी अपने नफ्स की ख्वाहिश के लिए, थोड़ी सी ख्वाहिश के लिए, दुनियावी लालच के लिए उसने अल्लाह और उसके रसूल के फरमान को तोड़ दिया। उसने मेरे नबी का दिया हुआ इतना बेहतरीन ईमान, उसने ईमान को छोड़ दिया। ऐसे इंसान का ठिया ना ठिकाना दुनिया में है ना आखिरत में। ऐसे इंसान कभी खुशहाल नहीं रह सकता, और जिसको दुनिया में खुशहाली ना मिली तो उसे आखिरत में कहां से मिल सकती है। क्योंकि ऐसे जो लोग माँ बाप का कहा नहीं मानते, उन्हें दुनिया में कभी खुशहाली नहीं मिलती। अल्लाह हम सबको अपने वालिदैन की कदर करने की तौफीक अता फरमाए।